मैं संस्कृताय अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम संस्कृत प्रश्नोत्तरी का प्रश्न नंबर 441 में संस्कृत कारक प्रश्नोत्तरी को लेकर चल रहे हैं, जिसमें प्रश्न है जायमान के हेतु की क्या संज्ञा होगी? करण, संप्रदान, अपादान या कर्म? तो अपादान संज्ञा होगी। जायमान की अपादान संज्ञा होगी। हिमवतो गंगा प्रभवती, यहाँ हिमवत की अपादान संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो जनिकर्तु प्रकृति ध्रुम पाए अपादानम वर्णार्था नाम स्थितः भुव प्रभव। तो हिमवतो गंगा प्रभवती में भुव प्रभव। भुव प्रभव इस सूत्र से किसमें पंचमी विभक्ति का विधान किया गया है? प्रयागात संस्कृत गंगा प्रभवती, या संस्कृत गंगात गृहम गच्छति, या संस्कृत बाल व्याकरणात् विवेति, या संस्कृत मलनाथ या प्राजयेत। तो इसका आ जाएगा प्रयागात संस्कृत गंगा प्रभवती। ऋते, आरात तथा अन्य पद के योग में कौन सी विभक्ति आती है? पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, प्रथमा। तो ऋते और आरात के में कौन सी आती है? पंचमी। ये देखिए, ऋते पूर्व, प्राक या कोई दिक्वाचक दक्षिण, है ना, या फिर आरात इतर और अन्य, ये सब उदक, प्रत्यक, प्रभृति, ये सब जो है पंचमी विभक्ति में आते हैं। जाड़्यात बद्ध, यहाँ जाड़ीय पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? लियब लोपे कर्मण्याधिकरणे च, अन्यारात आदि रते युक्ते विभाषा गुणे स्त्रियाम, या प्रतिनिधि प्रतिपादने च यस्मात्। तो विभाषा गुणे अस्मियाम। ठीक है। फिर देखिए, पृथक, बिना, नाना, इन पदों के योग में कौन सी विभक्ति नहीं आती है? पंचमी, चतुर्थी, द्वितीया या तृतीया। तो पृथक, नाना के योग में चतुर्थी, इसमें नहीं पूछ रहे, नहीं का अर्थात पंचमी भी आती है, द्वितीया भी और तृतीया भी आती है, चतुर्थी नहीं आती है। अतः अन्नस्य हेतोर्वस्ति, यहाँ षष्ठी विभक्ति किस सूत्र से आई है? षष्ठी हेतु प्रयोगे, षष्ठी शेषे, कर्तकर्मणो कृति, या षष्ठ यत् सर्थ प्रत्ययन। तो अन्यस्य हेतोर्वस्ति षष्ठी हेतु प्रयोगे। अत सर्थ प्रत्यय के योग में कौन सी विभक्ति आती है? पंचमी, चतुर्थी, षष्ठी या सप्तमी। अत सर्थ प्रत्यय के योग में कौन सी विभक्ति आती है? अत सर्थ में षष्ठी। फिर देखिए, इदम एषाम आशितम, यहाँ एतत् में किस सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई है? कर्तकर्मणो कृति, कर्तस्य वर्तमाने, अधिकरण वाचिनस्य षष्ठी शेषे। तो इदम एषाम आशितम, तो यहाँ अधिकरण वाचिनस्य, अधिकरण वाचिनस्य। फिर देखिए, वर्तमानार्थ कर्त के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, द्वितीया, प्रथमा या षष्ठी। वर्तमानार्थ कर्त के योग में षष्ठी होती है। कृत के योग में कर्ता में कौन सी विभक्ति आती है? कृत के योग में कर्ता में षष्ठी विभक्ति आती है। फिर देखिए, जगत है कर्ता कृष्ण, यहाँ जगत में किस सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई है? षष्ठी शेषे, षष्ठ यत्र सर्थ प्रत्ययन, षष्ठी हेतु प्रयोगे, कर्तकर्मणो कृति। जगतः कृतः, जगतः कृता, कर्ता कृष्ण है, कर्तकर्मणो कृति, इसमें कर्तकर्मणो कृति आएगा। कुर्वन् सृष्टि हरि, यहाँ कुर्वन् में सृष्टि का निषेध किस सूत्र से होता है? न लोको व्यवनिष्ठा, खल अनर्थ नाम, अकेनोर विषयाधाम, अनर्यो कर्मेर निषेध, तुल्यार्थे तुलोपमाभ्य
माभ्याम तृतीयांतर अंतरश्याम। तो इसमें आएगा न लोको व्यवनिष्ठा खलर अर्थ प्रणाम। आधार की क्या संज्ञा होती है? कर्म, करण, संप्रदान या अधिकरण। तो आधार की कर्म संज्ञा होती है, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। ठीक है। अब देखिए कटे आस्ते, यहाँ कट कैसा अधिकरण है? वैश्विक, अभिव्यापक, औपश्लेषिक, इनमें से कोई नहीं, तो ये आएगा औपश्लेषिक। यहाँ अभिव्यापक अधिकरण है। कटे आस्ते मोक्षे इच्छास्ति स्थाल्याम पस्ति या सर्वस्मिन आत्मा। तो अभिव्यापक होगा सर्वस्मिन आत्मा अस्ति। मोक्षे इच्छा अस्ति, यहाँ कौन सा आधार है? अभिव्यापक, वैश्विक, औपश्लेषिक, तो वैश्विक आएगा इसमें। फिर है गोषु द्युमानाशु गतय, यहाँ सप्तमी का विधान करने वाला सूत्र है, सप्तमी का विधान करने वाला सूत्र है। गोषु द्युमानाशु मानाशु गतः निमित्तात् कर्मयोगे सप्तम्य अधिकरणे च यस्य च भावेन भावलक्ष्मण साधु असाधु प्रयोगे च यस्य च भावेन भाव लक्षणम। रुदति प्रावाजित, यहाँ सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? यस्य च भावेन भाव लक्षणम षष्ठी चानाद्रे निमित्तात् कर्मयोगे सप्तम्याधिकरणे च। तो षष्ठी चानाद्रे। कारक कहा जाता है क्रियाम निवर्त्यति करोतीति कारकम, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, ये उपयुक्त सभी। तो ये सभी हो जाएंगे कारक। प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण नहीं है। ऊंचे नीचे, कृष्ण श्री, ज्ञानम फलम, तटः तटम। तो ज्ञानम फलम नहीं है प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण, नहीं पूछ रहे हैं ना, तो इसमें ज्ञानम और फलम आएगा। नियत लिंग प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण है श्री कृष्ण ज्ञानम, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण ज्ञानम ये नियत लिंग प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण है। अलिंग प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण है ऊंचे नीचे दोनों। तो अलिंग प्रातिपदिकार्थ मात्र का दोनों है। लिंग मात्राधिक्य का उदाहरण नहीं है। तटः तालह तटी तटम। तो तटः तटी तटम तो है, लेकिन तालह नहीं है, नहीं का पूछ रहे, तो ये तालह नहीं है। फिर देखिए परिमाण मात्र का उदाहरण है द्रोणो विरिहि, द्रोणाचार्य, द्रोणा, द्रोणपुत्र या द्रोण शिष्य। तो द्रोण व्रीहि। फिर देखिए वचन मात्र का उदाहरण नहीं है एकलव्य, एक, दो, बहुवचन। तो एक, दो, बहुवचन तो वचन मात्र है, एकलव्य इसका उदाहरण नहीं है। हे राजन सार्वभौमो भव, यहाँ राजन पद में किस सूत्र से प्रथमा विभक्ति हुई है? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, राजनी युद्धि कृंज संबोधने च या रालोप है। तो इसका हो जाएगा हे राजन है, तो इसे आ जाएगा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे में, क्योंकि हे संबोधन है। इत्याहु कारकानी शटः के अंतर्गत परिगणित नहीं है। संबोधन संबंध दोनों या इनमें से कोई नहीं। इत्याहु कारकानी शटः, तो इसका हो जाएगा प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण कहा जाता है अलिंग और नियत लिंग, लिंग मात्राधिक्य वचन मात्र या उपयुक्त सभी। प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण उपयुक्त सभी हैं। नियतोपस्थितिक प्रातिपदिकार्थ, यह कथन किसका है? पाणिनि का, पतंजलि का, भट्टोजी दीक्षित का या वरदराज का? तो देखिए नियतोपस्थित स्थिति का है प्रातिपदिकार्थ है, यह आ जाएगा भट्टोजी दीक्षित का। फिर देखिए प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र में कितने पद हैं? षडपदम, पंचपदम, त्रिपदम या द्विपदम? तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा में द्विपदम है। प्रथमा विभक्ति विधायक सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, संबोधने च उपयुक्त दोनों। तो ये और यह केवल ए सही है, तो ये सी वाला सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। कर्तुरीप्सितम कर्म, यहाँ कर्तु पद में विभक्ति है पंचमी, षष्ठी, सप्तमी या चतुर्थी। तो कर्तुरीप्सितम कर्म में कौन सी है? इसमें कर्तुरीप्सितम कर्म में यहाँ कर्तु पद में विभक्ति है, तो ये होगा षष्ठी। विभक्ति द्विविधा, इसके अंतर्गत परिगणित है कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति, उपयुक्त दोनों।
तो ये आ जाएगा, या इनमें से कोई नहीं, तो ये आ जाएगा उपयुक्त दोनों विभक्ति द्विविधा। दो विधा है दो विभक्ति की, है ना, एक तो कारक विभक्ति है, एक उपपद विभक्ति है। फिर देखिए अनियंत, अनियंत अवस्था के कर्ता की नियंत अवस्था में कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। कर्तुरीप्सितम कर्म, अधिसिंग स्थासाम कर्म, दिवह कर्म च या गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म का ना मनी कर्ता शैग नौ। तो इसमें यही आ जाएगा, नियंत अवस्था के कर्ता की नियंत अवस्था में कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र गति बुद्धि, यह आ जाएगा। नी और वह धातुओं के अनियंत्र कर्ता की अनियंतावस्था में कर्म संज्ञा का निषेध करने वाला वार्तिक है। नी और वह में आदिर खादोर्ण्य निव्योहोर्ण भक्षेर हिंसार्थस्य न दृशेश्च। तो निव्योहोर्ण आधार की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। आदि सिंह स्थासाम कर्म अभिनिवेश उपान वंद्यांग वसः उपयुक्त सभी। तो आधार की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है उपयुक्त सभी है। किस उपसर्ग के योग में सिंह स्था और आस धातु के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है? सिंह और स्था, तो ये उप परा अधि अनु, तो इसमें सिंह स्था साम अधि 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 सिंह स्था साम। अभि और नी उपसर्ग किस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है? सिंह विष स्था या आस। अभि और नी में मतलब अभि और नी उपसर्ग किस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है? तो अभि और ये और नी दोनों, तो इसमें तो यह आ जाएगा विष धातु। उपान वंद्यांग वसा है। इस सूत्र में कितना उपसर्ग परिगणित है? 4। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, और कारक प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला इसी तरीके आगे बढ़ती रहेगी। इसका उचित लाभ उठाने के लिए प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट्स करिए। अगर हम आपको किसी और विधि से पढ़ाएं आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स लिखिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।